अभी तो मात्र ये 26,000 करोड़ का ये बिजनेस करने में कामयाब हुआ ये इंडस्ट्री। और इस इंडस्ट्री में पिछले साल जो 26,000 करोड़ का व्यापार हुआ है उसमें हमारी कंपनी का कंट्रीब्यूशन मात्र 1200 करोड़ है, मात्र 1200 करोड़। तो हमारी कंपनी तो इस इंडस्ट्री का छोटा सा पार्ट है। अब जो इस इंडस्ट्री में 1995 में जो एमबीए में ज्वाइन हुआ होगा, जिस महिला ने 1995 से टपरवेयर में काम करना शुरू किया होगा, जिस महिला ने जिस पुरुष ने 1996 में मोदी केयर में ज्वाइनिंग ली होगी, जो 1997-98 से आरसीएम में काम कर रहा होगा, एफएलपी में काम जो कर रहे होंगे वो कितना पैसा कमा रहे होंगे, जो हर्बल लाइफ में काम कर रहे होंगे कितना पैसा कमा रहे होंगे, और हमारी कंपनी में जो पिछले 10 साल से लगातार काम कर रहे हैं वो कितना पैसा कमा रहे हैं। ये आपको परसों के सेशन में दिखाया गया होगा कि कितना बड़ा स्कोप है, यहाँ पर कितना पैसा कमाया जा सकता है। आज महिपाल सर तकरीबन 50 करोड़ लगभग इनकम कर चुके हैं, शिव कुमार सर लगभग 40 से 45 करोड़ इनकम कर चुके हैं, रामवीर सर तकरीबन 35 से 40 करोड़ रुपए कमा चुके हैं आपके सामने। और उसके बावजूद भी अगर हमें करियर नजर नहीं आता है, और उसके बनाने के लिए, सुगमता से गुजारने के लिए विश्वास ही वो आधार होता है जिससे आप अपने जीवन को फ्लॉलेस जी सकते हैं, बिना किसी बाधा के जी सकते हैं, बिना किसी व्यवधान के जी सकते हैं। अगर आप अपने अंदर बिलीफ सिस्टम डेवलप कर सके तो विश्वास वो ताकत की छड़ी है जो हमें जीने का सहारा देती है। जिस प्रकार से एक बुजुर्ग को बुढ़ापे में चलने के लिए एक लाठी के सहारे की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से एक मनुष्य को पूरा जीवन जीने के लिए जब से वो पैदा हुआ तब से लेकर के और मृत्यु से यहाँ तक पहुंचने तक जो सहारे की जरूरत होती है, उस सहारे नाम की छड़ी, उस सहारे के छड़ी जिसका नाम है, उस छड़ी का नाम है विश्वास। विश्वास हमें देता है ताकत। क्या देता है? ताकत देता है किसी भी को काम को करने के लिए, कोई भी डिसीजन लेने के लिए, सही और गलत हमारे जीवन में होने पर शांत बने रहने के लिए, हमारे इच्छा अनुरूप अगर परिणाम न मिले और हमारे को जरूरत से ज्यादा मिल जाए तो दोनों स्थिति में शांत बने रहने के लिए हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है विश्वास। तो विश्वास किसके ऊपर बनाना है? विश्वास बनाना खुद के ऊपर, विश्वास डेवलप करना है कंपनी के ऊपर, विश्वास डेवलप करना है भगवान के ऊपर, विश्वास डेवलप करना है अपलाइन और डाउनलाइन के ऊपर। अब विश्वास डेवलप कैसे होता है? विश्वास डेवलप होता है आपको जो जानकारी दी जाती है उस जानकारी के आधार पर जब वो बताई गई बातें सच हो साबित होने लगती हैं तो आपको उन बातों पर यकीन होने लग जाता है, आपको उन बातों पर विश्वास होने लग जाता है। जैसे अगर आपको यह बताया गया कि 10 लोगों को प्लान दिखाओगे तो 300 एसपी का बिजनेस आएगा और उससे आपका पहला लेवल हो जाएगा, और पहला लेवल होने से आपको 2,500 रुपए चेक आएगा। अब अगर ये बताई गई बात सत्य घटना में साबित हो गई, ये सच हो गई, तो आपका यकीन हो जाएगा कि हाँ, अगर मैंने 10 लोगों को प्लान दिखाया और वो 10 लोगों के माध्यम से 300 एसपी का मेरा बिजनेस आ गया तो मेरा अपलाइन बिल्कुल सही कह रहा है। अगर आपको आपके अपलाइन ने कहा कि आप 10 लोगों को ट्रेनिंग में ले आओ और उस 10 में से 9 लोग अगर काम नहीं भी करेंगे और अगर एक आदमी ने भी एसओएस में आकर के काम करने का विजन बना लिया और अगर वो एक व्यक्ति भी अगले 1 साल में आपका टोपाज बन जाता है तो वह इंसान आपको लगभग 3,18,000 रुपए का तो सेल्स इंसेंटिव कमा करके देता है और लगभग 4.5 लाख रुपए का आपको बोनस दे करके जाता है। यानी कि तकरीबन 7.5 लाख रुपए से अधिक आपको इनकम करके देगा एक बंदा, अगर आप 10 लोगों को ट्रेनिंग में लेकर के आए तो। अब अगर अगले 1 साल में ऐसा हुआ कि जिन 10 लोगों को आप ट्रेनिंग में लेकर के आए थे उनमें से 9 लोगों में से कुछ लोग तो पहले महीने में इस बिजनेस को छोड़ देंगे, कुछ लोग 2 महीने 3 महीने करेंगे, उसमें से 1-2 लोग 6 महीने तक करेंगे और अंत तक 1 साल तक एक बंदा टिका रहेगा और वो बंदा टोपाज बन जाएगा।
तो आपके अपलाइन के द्वारा इस ट्रेनिंग में कई बात वो सच साबित हो जाएगी और आपका बिलीफ सिस्टम डेवलप हो जाएगा। तो बिलीफ सिस्टम कैसे डेवलप होता है आपको शायद समझ में आ गई होगी मेरी बात, कि जो भी आपको पाठ पढ़ाया गया है जिंदगी में, जब से आपने होश संभाला है तब से लेकर के आज तक, जैसे जैसे वो सच साबित होते रहता है, वैसे वैसे आपका बिलीफ सिस्टम डेवलप होते रहता है। मैं दोबारा कहना चाहूंगा, पहले दिन कोई भी व्यक्ति यहां पर ब्रांड एम्बेसडर बनने का सपना लेकर के नहीं आता है, या मैं ये कहूं दूसरे शब्दों में तो गलत नहीं होगा, किसी भी इंसान को मैं ब्रांड एम्बेसडर बन जाऊंगा ये यकीन पहले दिन नहीं हो पाता है। ये यकीन धीरे धीरे होता है। पहले दिन तो यही मुश्किल होता है कि मैं यहां से क्वार्टरली बोनांजा कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। यहां से मोटिवेट होकर के जाएगा बंदा कि मैं सर ये बिजनेस तो एक झटके में कर दूंगा, 1200 एसपी मेरे लिए क्या है, अभी 2 हफ्ते बाकी हैं सर, मैं चाचा को बताऊंगा, मामा को बताऊंगा, फूफा को बताऊंगा, ताऊ को बताऊंगा, भाई को बताऊंगा, बहन को बताऊंगा, दीदी को बताऊंगा, जीजा को बताऊंगा, साले को बताऊंगा, सबके सब लोग जुड़ जाएंगे और 1200 एसपी मेरा हो जाएगा। लेकिन जब ऐसा नहीं होगा जैसा अपलाइन ने बताया है, तो आपका बिलीफ सिस्टम डगमगाने लग जाएगा। समझ में आ गई बात? यस और नो? अरे हाँ या ना? तो जब आपका बिलीफ सिस्टम डगमगाने लगे खुद का, तब उस समय पर आपको जरूरत पड़ेगी भगवान की। किसकी जरूरत पड़ेगी? भगवान की। कि जो होना है वो होकर के रहेगा। समझ में आ गई बात? मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में सिर्फ कर्म है, मैं सिर्फ कर्म कर सकता हूं। जब आपके साथ में आए हुए लोग आपसे आगे निकलने लग जाएंगे, जब आपके बाद में आए हुए लोग आपको क्रॉस कर जाएंगे, तो उस समय आप डिप्रेशन में जाओगे, डिमोटिवेट होगे, नशा करने लग जाओगे, सिगरेट पीने लग जाओगे, शराब पीने लग जाओगे, और बहुत सारे लोग तो सुसाइड करने के लिए सुसाइड पॉइंट ढूंढेंगे, कहां से अच्छा मरेंगे। समझ में आ गई बात? जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा मैं, लाइफ में जैसा आप सोचते हो वैसा जब आप प्राप्त नहीं कर पाते हो तो डिप्रेशन में जाते हो। तो उस समय पर उन विषम परिस्थितियों में अपने आप को शांत रखने के लिए जरूरत है भगवान की। लेकिन भगवान आपकी तब मदद करेगा जब आप भगवान पर विश्वास करते हो। समझ में आ गई बात? जब आप इस पूरे खेल को, प्रकृति के इस पूरे नियम को समझ पाओ, तब जाकर के भगवान पर आप विश्वास कर पाओगे, नहीं तो आप भगवान पर विश्वास नहीं कर पाओगे और डिप्रेशन में चले जाओगे। अब जिस प्रकार से आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, तो इस कंपनी में आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कंपनी में भरोसा करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको कंपनी में डाउट हो कि यार ये कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी, यार ये प्रोडक्ट ने मेरे को रिजल्ट तो दे दिया लेकिन दूसरे को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये डाउट कब क्रिएट होगा? ये डाउट तब क्रिएट होगा जब आपको एमडी सर की नीयत पे डाउट होगा। जब आपको संजीव सर की नीयत पे जिस दिन डाउट होने लग जाएगा, उस दिन प्रोडक्टों पे डाउट होने लग जाएगा। अरे यार ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी वाले ऐसे मीठी मीठी बातें बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, लोगों को मोटिवेट करने के लिए फेक मोटिवेशन देते हैं। जिस दिन ये डाउट मन में आ गया, उस दिन आपका इस बिजनेस में, कंपनी में करियर खत्म। क्योंकि अगर प्रोडक्टों में ताकत होती, अगर ताकत आयुर्वेद में होती, तो पिछले 119 साल से प्रोडक्ट बन रहे हैं आयुर्वेद के, पेटेंटेड प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक सेफ प्रॉपर्टी मेडिसिन 119 साल से भारत में निर्मित हो रहे हैं। तो फिर ऐसे रिजल्ट अन्य कंपनियों के क्यों नहीं आते? इस कंपनी के प्रोडक्टों के रिजल्ट आने का सबसे बड़ा एक ही कारण है, हमारे एमडी सर की नीयत। क्या है? नीयत। उस अच्छी और सच्ची नीयत की वजह से उन्होंने उन प्रोडक्टों में जड़ी बूटियों के अलावा अपनी नीयत डाली है कि मेरा नीयत है कि इस प्रोडक्टों को खा करके लोग ठीक हो जाएं। मेरे को पैसा तो कमाना है, लेकिन दुआओं के साथ, न कि बद्दुआओं के साथ। इस नीयत के साथ उन्होंने इस कंपनी को शुरू किया। और ये हमारा जो विश्वास है एमडी सर के ऊपर कि सर इसी प्रकार से प्रोडक्ट बनाते होंगे, और जब हम उसी विश्वास के साथ में किसी कैंसर के मरीज को प्रोडक्ट देते हैं और उससे रिजल्ट आता है, तो हमारा विश्वास 1000 गुना बढ़ेगा। समझे बात को? अब जिस इंसान का
बिलीफ लेवल अपने कंपनी पर, अपने एमडी पर, अपने प्रोडक्टों पर नहीं होगा, उसको रिजल्ट नहीं आएगा। समझ में आ गई बात? इसी से रिलेटेड एक आपका और कंसर्न है, मैं आपको समझाता हूं कि एक डॉक्टर को अपने प्रोफेशन पे बिलीफ होता है, उसे अपनी कार्य प्रणाली, अपने उस प्रोसेस पे, उस सर्जरी के, उस ऑपरेशन के जो तरीका, उस तरीके पे विश्वास होता है, और उसी विश्वास के साथ में वो आपके ऑपरेशन थिएटर में जाता है और हर एक पेशेंट की एक अच्छी नीयत के साथ ऑपरेशन करता है। बावजूद उसके वो सभी पेशेंटों का ऑपरेशन सक्सेस नहीं कर सकता, सक्सेसफुली ऑपरेशन खत्म नहीं कर सकता। कुछ पेशेंट की ऑपरेशन के दौरान डेथ हो जाती है, कुछ पेशेंट की ऑपरेशन के बाद आईसीयू में डेथ हो जाती है, कुछ पेशेंटों की आईसीयू से निकालने के बाद जनरल वार्ड में डेथ हो जाती है, कुछ पेशेंटों की उस ऑपरेशन के कई महीने बाद उसके साइड इफेक्ट दिखने लगते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर अपने उस प्रोफेशन पर कभी भी डिसबिलीफ नहीं करता, कभी भी अविश्वास पैदा नहीं करता, उसे उस प्रोसेस से भरोसा होता। इसीलिए उसके पेशेंटों की डेथ होने के बावजूद भी कभी वो अपने प्रोफेशन से डगमगाता नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग क्यों डगमगाते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों का विश्वास क्यों डगमगाता है कि हमारे काम करेंगे नहीं करेंगे? खुद का डायबिटीज का रिजल्ट मिला हुआ है, खुद के घर में प्रेगनेंसी के कंसीविंग का रिजल्ट मिला हुआ है, खुद के घर में पैरालिसिस का रिजल्ट मिला हुआ है, साइटी का रिजल्ट मिला हुआ है, स्पॉन्डिलाइसिस का रिजल्ट मिला, स्लिप डिस्क का रिजल्ट मिला, लीवर फेलियर का रिजल्ट मिला, हार्ट की ब्लॉकेज का रिजल्ट मिला। लेकिन दूसरे को प्रोडक्ट देते समय अविश्वास अगर होगा तो रिजल्ट आएगा कैसे मेरे दोस्त? और अगर मेरा इस संस्था के ऊपर बिलीफ है तो फिर क्या होगा? अगर 10 लोगों को प्रोडक्ट दिए और 8 को रिजल्ट आया और 2 को रिजल्ट नहीं भी आया, तो फिर मैं उस डॉक्टर के तरह सोच पाऊंगा, उस प्रोफेशनल की तरह सोच पाऊंगा कि ये रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में सिर्फ कोशिश है, मेरे हाथ में सिर्फ कोशिश है। मैंने प्रोसेस फॉलो किया, जो प्रोडक्ट मैंने डायबिटीज के लिए ए आदमी को दिए वही प्रोडक्ट मैंने बी इंसान को दिए। तो जब ए को फायदा हुआ और बी को फायदा नहीं हुआ तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ना ही इन प्रोडक्टों की गलती है। उस व्यक्ति को रिजल्ट नहीं मिलना था तो नहीं मिलना था। अब हर किसी की मानव संरचना, हर किसी के जो कोशिकाएं हैं वो अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। तो बिलीफ के साथ अगर आप काम करोगे तो आप कभी भी इस कंपनी के प्रति, इस बिजनेस के प्रति नेगेटिव नहीं होगे। समझ में आ गई बात? यस और नो? तो ये पूरा जो सार है दोस्तों जिंदगी में सफलता का, वो एक ही शब्द पर टिका हुआ है, किसके ऊपर? बिलीफ के ऊपर। दोबारा से समराइज करके आपको समझाता हूं। बिलीफ पैदा होता है जानकारी के माध्यम से। जो जानकारी आपको दी जाती है वो जानकारी जब सत्य घटना में परिवर्तित हो जाती है तब आपका बिलीफ सिस्टम डेवलप हो जाता है। डिपेंड ये करता है कि वो जानकारी दी किसने है, आपको वो जानकारी दी किसने। विश्वास करने की सबसे जो पहली शर्त है वो शर्त ये है कि आपको जानकारी किसके द्वारा दी जा रही है, अर्थात वो व्यक्ति आपके जीवन में क्या अहमियत रखता है, उस इंसान की आपके जीवन में क्या अहमियत है। बात समझ में आ रही है? यस और नो? ओके, मैं एक पानी पी लेता हूं, उसके बाद बात समझाता हूं।